खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सुनाइए। दुनिया के सामने इस बात की उद्घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। और स्वामी विवेकानंद, याद करिए, इसी परंपरा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। यानी कलम का ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है। और दोनों के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। याद करिए, स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान कैसे बनना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मजहब, इन सब को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर ले। कोई नाम, तो नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। स्वतंत्र भारत में बार बार दुश्मनों के द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान को नाकों चने चबवा करके स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम भी किया था। कौन कहता है कि कायस्थ समाज केवल अपने कारोबार तक ही सीमित है, केवल कलम तक ही सीमित है। 1975 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब जयप्रकाश नारायण जी आगे आए थे। क्रांति का संघनाद उन्होंने किया था। और जब लोग ये बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, तो महर्षि महेश योगी जी ने हॉलैंड में राम के नाम पर सिक्का चालू कर दिया था। यानी भारत से बहुत दूर हॉलैंड में उन्होंने भगवान राम के नाम पे ही करेंसी जारी कर दी। यानी एक ऐसी परंपरा, अगर आप हिंदी साहित्य में जाएंगे, उपन्यास की एक विशिष्ट शैली जो भारत की उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद इसी गोरखपुर की धरती पर उन्होंने अपना उपन्यास यहां रचने का काम किया था। कौन से ऐसा क्षेत्र है, एक लंबी फेरस्त है। मैं जब अंदर इंटर कर रहा था तो मैं देख रहा था, उन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे। और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा, उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। उनके इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। याद रखना, अपने महापुरुषों के गौरव से ही वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करती है। शालीनता और सज्जनता किसी भी व्यक्ति के अपने गुण हैं, अपने संस्कार हैं, लेकिन उस शालीनता और सज्जनता में भी राष्ट्र प्रेम और क्रांति के ज्वार छुपे हुए हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिखाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने भी दिखाया था, स्वामी विवेकानंद ने भी दिखाया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, और मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने भी। यानी